राधे राधे मित्रों, सावन माह का हर दिन भक्ति पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब सावन माह की पहली एकादशी पड़ने वाली है। इस एकादशी का नाम है कमिका एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के बारे में स्वयं ब्रह्मा ने नारद जी से कहा था कि पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा था, जो फल वाजपेयी यज्ञ से करने से मिलता है वही फल कामिका एकादशी से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रहकर श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है और भजन में मन लगाता है, वह उससे उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम लोक की उसको प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम महान फलकारी पुण्यदायिनी कामिका एकादशी की चर्चा करेंगे। सावन मास में कब होगी कामिका एकादशी, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण समय क्या है। इस एकादशी में किए जाने वाले उपाय जो आपको देंगे तरक्की और बरकत, ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आपको देते हैं। अब इस वीडियो में बताते हैं आपको 2025 की दूसरी व श्रावण मास की पहली एकादशी कामिका एकादशी है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए, व्रत रखने के लिए, जीवन में अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए यह कामिका एकादशी का व्रत उत्तम व्रत है और जीवन में आ रही सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। सावन में यह एकादशी करने से भगवान विष्णु जी के साथ प्रभु शिव जी की भी बहुत सी कृपा हम पर बरसती है और विष्णु जी के साथ साथ शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। कामिका एकादशी अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखती है। इसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कामिका एकादशी 21 जुलाई सोमवार को रखी जाएगी। इस दिन सोमवार होने से इस व्रत का महत्व अधिक बढ़ गया है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का भी माना गया है। भक्त सावन में सोमवार का व्रत करते ही हैं। अगर एकादशी तिथि की बात करें तो ये प्रारंभ होगी 20 जुलाई को 12:12 PM को और समापन होगा 21 जुलाई को 9:38 AM पर। उदया तिथि के आधार पर सावन की कामिका एकादशी 21 जुलाई सोमवार को है। इस बार एकादशी व्रत एक ही दिन रहेगा। सभी धार्मिक स्थलों पर कामिका एकादशी 21 जुलाई को ही मनाई जाएगी। 20 जुलाई को दशमी तिथि रहेगी और दशमी के नियमों का हम पालन करेंगे। 21 जुलाई को व्रत रखकर 22 जुलाई को पारण किया जाएगा, अपना व्रत खोला जाएगा। अब शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 21 जुलाई कामिका एकादशी ब्रह्म मुहूर्त 4:26 AM से 5:10 AM। अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:58 AM से 12:50 AM। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा 5:36 AM से 7:19 AM। शुभ उत्तम मुहूर्त 9:02 AM से 10:45 AM तक। इन शुभ मुहूर्तों में आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, जो फलकारी ही होगी। अब बात करें शुभ योग कौन कौन से पढ़ रहे हैं, तो वो है गुरु पुष्य योग, सर्व सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग पढ़ रहा है। ये योग सुबह 5:53 से प्रारंभ हो जाएगा 21 जुलाई को और समापन होगा 22 जुलाई को 12:08 AM पर। एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र प्रातः काल से देर रात तक रहेगा। पारण का समय क्या होगा? इस बार 21 जुलाई को व्रत रखेंगे और 22 जुलाई को पारण होगा, जो सुबह 5:37 AM से 7:12 AM तक रहेगा। इसी बीच द्वादश तिथि रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो हमें इसी बीच अपने व्रत का पारण करना है। त्रयोदशी लगने पर पारण करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और संभव ना हो ऐसा तो सूखा सीधा सामान जल सींच कर निकाल लें, उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलें। चलिए अब कुछ उपाय के बारे में हम बात करते हैं। आपको इस एकादशी के महत्व के पहले ही बता दिया गया है कि इस एकादशी में थोड़ा सा भी कुछ पुण्य प्रदान होने पर हमें बहुत सा फल प्राप्त होता है। तो हम एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं। परिवार में खुशहाली लाने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर विष्णु जी को अर्पित करें, फिर वह जल सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मान्यता है कि यह उपाय परिवार में एकता बनाती है
और एक दूसरा उपाय बताते हैं, यदि कर्जों की समस्या है तो शाम को पीपल वृक्ष की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। इस वृक्ष में श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से हमें कर्जों से मुक्ति मिलती है। इस बार सोमवार और कामिका एकादशी दोनों एक साथ पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा हरिहर योग बन रहा है। ऐसा योग कभी कभी ही पड़ता है और ऐसे योग में व्रत रखने से अधिक दुगना फल मिलता है। जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं और मिलती है अक्षय शुभता और मोक्ष की ओर प्राणी अग्रसर होता है। इस शुभ दिन पर व्रत करें, भोलेनाथ को जल अर्पित करें, मन वचन क्रम से प्रभु को समर्पित हो जाए। हरि योग जीवन में संतुलन, शांति, समृद्धि का वरदान देता है। ऐसा योग वर्षों में एक बार ही आता है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। याद रखना, जो एकादशी व्रत ही करते वो सावन सोमवार तो करते ही हैं, तो उन्हें भी उस दिन सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए और अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करना चाहिए। तो मित्रों, आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और इस जानकारी को अपने तक ना रखते हुए अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।